विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञानुष्ठान में वर जो आता है वह ऋत्विज के आसन पर बैठकर जब यज्ञ में वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक आहुति देता है, जो इस प्रकार की विधि करता है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके वर को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके कन्या को प्रदान करना दैव विवाह है, जिसको कि मनु ने दैव धर्म कहा है। क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा में विवाह एक पवित्र कन्यादान होता था, जो पवित्र दान की भावना से किया जाता था, और वह भी एक धर्म होता था। आजकल के दहेज लोभियों और सौदेबाजों ने उस वैदिक पवित्र धर्म को या तो सौदेबाजी बना डाला है और या अधर्म बना डाला है। तो देखिए, यज्ञ का अनुष्ठान होगा, ऋत्विज के आसन पर बैठ करके वर आहुति देगा, वधू उसके साथ बैठेगी, वह आहुति भी देगी, वह मंत्रों का उच्चारण भी करेगी, और इस प्रकार जो विवाह संस्कार होगा तो दैव विवाह संपन्न होगा, अन्यथा दैव विवाह संपन्न नहीं हो सकता। तो कहाँ निषेध है स्त्रियों के लिए वेद मंत्रों के अध्ययन का, यज्ञ के अनुष्ठान का? और बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं या जो सूत्र ग्रंथ हैं, उन्होंने इस विवाह विधि की व्याख्या करते समय अनेक स्थानों पर यह दिया है कि इमं मंत्रम पत्नी अनुब्रूते, पत्नी मंत्रम ब्रूयात, पत्नी वेदम वाचयति, और इस प्रकार कह करके उन्होंने ये विधान किए हैं कि इस मंत्र से पत्नी बोल करके आहुति दे, पत्नी बोल करके ये क्रिया करे। कहां प्रश्न पैदा होता है स्त्रियों के वेदाध्ययन और धर्म पालन यज्ञानुष्ठान के निषेध का? कदम कदम पर वैदिक साहित्य में स्त्रियों के लिए यज्ञ की बातें, यज्ञ के अनुष्ठान के आदेश, धर्म पालन के आदेश, शिक्षा प्राप्ति के निर्देश मिलते हैं। आश्चर्य तो यह है कि उसके बावजूद लोग मनु के नाम पर, वैदिक मान्यताओं के नाम पर पाठकों को भ्रमित कर रहे हैं। और तीसरा जो सिद्धांत है वह है पत्नी के रूप में घर में धर्म पालन का उत्तरदायित्व देने का आदेश। महर्षि मनु ने पत्नी को कुछ कार्यों को सौंपने का या करने का निर्देश दिया है, और वे कार्य हैं अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्ग पितृणाम आत्मनश्च है। अर्थात संतान की उत्पत्ति करके वंश को चलाना, धर्मानुष्ठान करना, शुश्रूषा सेवा करना, और दोष रहित उत्तम रति तथा अपना और अपने पितरों, माता पिता, दादा दादी आदि का जो सुख निर्भर करता है वह पत्नी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक ऐसे ही भाव एक अन्य श्लोक में है। मनु कहते हैं शौचे धर्मे अन्नपत्याम च परिणाह्यस्य वेक्षणे अर्थस्य संग्रहे चैनाम व्यय चैव नियोजयेत। पत्नी को आय व्यय के हिसाब में जितना कमाए उसका संरक्षण करने के कार्य में, और घर तथा घर के पदार्थों की शुद्धि और स्वच्छता रखने में, तथा धर्म के अनुष्ठान में, धर्म के अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए पत्नी को उत्तरदायित्व दे। अब आप ये देखिए
कि कितने साफ शब्दों में मनु ने पत्नी को घर के अंदर होने वाले धर्मानुष्ठानों का दायित्व सौंपा है और पत्नी के अधीन उन कार्यों को किया है, शायद यह सोच करके कि पति बाहर जाता है, व्यवसाय करता है, आगे पीछे हो सकता है, कभी किसी कार्य में बाधा आ सकती है, तो पत्नी उस घर के यज्ञादि अनुष्ठान को, धर्म पालन को क्रमबद्ध रूप से प्रतिदिन निभा सकती है। इसलिए उसका जो दायित्व है वो पत्नी को सौंपा है। इतने स्पष्ट निर्देश होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति मनु के नाम पर स्त्रियों के धर्म पालन का निषेध करता है तो मैं समझता हूं कि यह एक दुराग्रह है और उसकी धृष्टता है, ईमानदारी से मनु के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण नहीं है। इस परंपरा को हम गृह सूत्रों में भी देखते हैं, धर्म सूत्रों में भी देखते हैं। गोविल गृह सूत्र और मानव धर्म सूत्र में प्रातःकालीन और सायंकालीन यज्ञाहुतियां देने का जो कार्य है वह पत्नी को सौंपा है। और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ में यह निर्देश किया है कि पति पत्नी प्रतिदिन यज्ञ करें और किसी कारणवश पति यज्ञ न कर सके या उपस्थित न हो तो उसके नाम की 16 आहुतियां पत्नी दे अपने से पृथक। तो यह उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व है। यह परंपरा वेदों ने दी है और वेदों का आधार मनु ने लिया है। यजुर्वेद कहता है यज्ञम दधे सरस्वती, विदुषी स्त्री यज्ञ का अनुष्ठान करती है घर में रह करके। विदुषी स्त्री को यज्ञ के अनुष्ठान का दायित्व सौंपा गया है। वेदोक्त विधानों के विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात कह करके इस बात को विराम देता हूं कि यह पति पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से अनिवार्य यज्ञ करने की जो परंपरा है हमारे साहित्य में आगे तक प्रचलित रही है और ब्राह्मण ग्रंथों ने यह घोषणा की है कि अयज्ञियों वैश्यो अपत्नीक है। जो बिना पति के यज्ञ करता है वह यज्ञ का अधिकारी नहीं है, यज्ञ के अयोग्य है और ऐसा यज्ञ अपूर्ण है। आप याद कीजिए रामायण के उस प्रसंग को, जब श्री राम ने अश्वमेध करने का विचार किया तो सीता अनुपस्थित थी, तो बाधा आई कि बिना सीता के अश्वमेध का अनुष्ठान नहीं हो सकता। तो विशेष परिस्थितियों में सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाकर उस यज्ञ को संपन्न किया गया, जो यज्ञादि के अंदर वैदिक परंपरा में, वैदिक संस्कृति में स्त्रियों के अधिकार की अनिवार्यता